दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। सोचा है कभी एक होटल की दीवारें भी इतिहास बोल सकती हैं? वो भी ऐसा इतिहास जिसमें बदला, शान और बलिदान तीनों एक साथ दर्ज हों। मुंबई के दिल में खड़ा ताज होटल सिर्फ अमीरों की मौज का ठिकाना नहीं, बल्कि उस जिद का प्रतीक है जिसने अंग्रेजों को उनके ही देश में मात दी थी। लेकिन आज सवाल ये है, इस आलीशान होटल की एक रात की कीमत आखिर इतनी क्यों है कि मिडिल क्लास इंसान बस बाहर खड़े होकर तस्वीरें ले पाता है? क्या आपको पता है कि यहाँ का एक वेटर महीने में उतना कमा लेता है जितना एक आम आदमी पूरे साल में भी नहीं कमा पाता? या कि कभी यही होटल हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था? यह वीडियो सिर्फ कमाई की कहानी नहीं है, बल्कि उस राज्य का दरवाजा है जहां पैसा, इज्जत और इतिहास तीनों टकराते हैं। तो अगर आप ताज होटल के पीछे की असली ताकत जानना चाहते हैं, स्क्रीन से ना हटिए, क्योंकि जो आगे सुनेंगे वह आपकी सोच बदल देगा। चलिए जरा जल्दी से कमेंट में बताइए आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी तो पता चले कि हमारे प्यारे दर्शक हमें देश के किस किस कोने से सुन रहे हैं। और हाँ, अगर आप मुंबई से देख रहे हैं तो जरूर बताइए, क्योंकि आज की कहानी उसी शहर की शान से जुड़ी है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपका एक लाइक हमें और भी जोश से भर देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ताज होटल के पीछे की वो शाही कहानी जो हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए। मुंबई की शान बनकर खड़ा ताज होटल कितना महंगा है? क्यों यहाँ जाना मिडिल क्लास लोगों का सपना ही रह जाता है? होटल के कुक्स की कितनी सैलरी होती है? क्या सच में दरबान को 1 लाख रुपए महीना दिया जाता है? क्यों ताज होटल को हॉस्पिटल में तब्दील किया गया था? किस तरह यह होटल अंग्रेजों से बदला लेने का जरिया बना? कौन कौन सी सुविधाओं से लैस है ताज होटल? जानेंगे ऐसे कई सवालों के जवाब, बस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मुंबई, जिसे कभी बॉम्बे के नाम से पुकारा जाता था, आज सपनों का ऐसे लाइक और शहर, माया नगरी, कभी ना सोने वाला शहर, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल, आमची मुंबई जैसे कई टाइटल से जानी जाती है। लेकिन इसकी असली पहचान बना है ताज होटल, जो मुंबई के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन कर रहा है और इसे दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड भी घोषित किया जाता है। ये मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट और कस्टमर की पसंद के मामले में हमेशा टॉप पर बना रहता है। यही वजह है कि पूरे एशिया में ताज होटल को सबसे फेमस होटलों में शुमार किया जाता है, जहां गरीब का जाना असंभव और मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए अक्सर ये अमीरों के स्टारडम और शोहरत से ही जगमगाता रहता है, जबकि गरीब और मिडिल क्लास तो बाहर से ही इसकी खूबसूरती देखकर दिल बहला लेते हैं। यह होटल मुंबई के कोलाबा इलाके में गेटवे ऑफ इंडिया के पास है, जहां से आप हलचल भरी लहरों वाले समंदर और गेटवे ऑफ इंडिया का दीदार कर सकते हैं। आज भले ही ताज होटल 122 साल पुराना हो गया हो, लेकिन इसकी लोकप्रियता जस की तस बनी हुई है। इस होटल का निर्माण 16 दिसंबर सन 1903 में हुआ था और इसे बनाने की भी एक खास वजह थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज जिस तरह मुंबई में ताज होटल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उन दिनों बॉम्बे के काला घोड़ा इलाके में बसा वॉटसन्स होटल दूर दूर तक चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन उस होटल में केवल यूरोप के लोगों को ही एंट्री मिलती थी, भारतीयों को नहीं। एक बार टाटा ग्रुप के संस्थापक और मशहूर बिजनेसमैन लेट जमशेदजी टाटा भी वहां पहुंच गए, लेकिन वह भारतीय थे, जबकि यहां केवल यूरोपियनों को एंट्री मिलती थी। इसलिए जमशेदजी को दरवाजे से ही लौटा दिया गया। यह बात जमशेदजी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उन्हें सबसे ज्यादा इस बात का बुरा लगा कि भारत में होटल बना है, लेकिन फिर भी भारतीयों को जाने की इजाजत नहीं दी गई। उन दिनों बॉम्बे में ऐसा कोई होटल नहीं था जो यूरोप या पश्चिमी देशों का मुकाबला कर सके। इसलिए अब जमशेदजी ने भारतीयों के लिए एक होटल बनाने का निर्णय लिया। लेकिन जब इस बात की भनक उनके परिवार को लगी तो उनकी बहनें इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो गईं। उनकी एक बहन ने कहा कि आप बेंगलोर में साइंस इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, लोहे का कारखाना लगा रहे हैं, ऐसे में अलग क्षेत्र में जाकर होटल खोलना फायदे का सौदा नहीं होगा। इस होटल को लेकर परिवार में काफी गिले शिकवे भी हुए, लेकिन जमशेदजी अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने इस फैसले पर काम करना शुरू कर दिया
और होटल को शानदार बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों से सामान खरीदना शुरू कर दिया। लंदन से लेकर बर्लिन तक के बाजारों का उन्होंने दौरा किया। जर्मनी से होटल के लिए लिफ्ट मंगवाई गई थी, जबकि पंखों का ऑर्डर अमेरिका को दिया गया था। इसी तरह हॉल में लगने वाले पिलर पेरिस से आए थे। होटल को बनाने में करीब 5 करोड़ रुपए और 14 साल का वक्त लगा। 1879 में होटल बनाने का फैसला करने के बाद 1903 में ताज होटल बनकर तैयार हुआ। अब देर थी तो सिर्फ इसका नाम रखने की। तब जमशेदजी के दिमाग में ताजमहल की छवि उभरी, जिसकी चर्चा विदेशों तक में थी, इसलिए उन्होंने अपने होटल का नाम रखा ताज होटल। यह मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी जो बिजली से रोशन हुई थी, जबकि यह देश का पहला ऐसा होटल था जिसमें अमेरिकी पंखे, तुर्की डिजाइन के बाथरूम और जर्मनी की लिफ्ट थी। इस होटल में पहली बार 17 मेहमानों ने दस्तक दी थी। उस समय ताज होटल के एक कमरे की कीमत लगभग 10 रुपए हुआ करती थी, जो भले ही आज कुछ नहीं है, लेकिन उस समय ये सबसे ऊंची कीमतों में शामिल थी। और अगर कमरे में पंखा और बाथरूम की सुविधा चाहिए होती तो देने पड़ते थे पूरे 13 रुपए, जिसमें आप नहा भी सकते थे और ठंडी हवा का आनंद भी ले सकते थे। इस बढ़ी हुई कीमत की वजह थी इसका सुंदर डिजाइन और सुख सुविधाएं। यह भारत का पहला ऐसा होटल था जिसके बार और रेस्टोरेंट को दिन रात चलने की अनुमति मिली थी। साथ ही यह देश का पहला डिस्को वाला होटल भी था और जमशेद जी ने होटल की शान और शौकत बढ़ाने के लिए अंग्रेजों को काम पर लगाया था। इस होटल ने न सिर्फ भारत की शान में 4 चांद लगाए, बल्कि वक्त पड़ने पर देश की मदद भी की। प्रथम विश्व युद्ध के समय इस होटल को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था। 1914 से 1918 के बीच इस हॉस्पिटल में लगभग 600 बिस्तर लगे हुए थे, जबकि यह होटल मरीजों की सेवा में लगा हुआ था। और जब हालात थोड़े ठीक हुए तो इसे फिर से होटल में बदल दिया गया। इसी तरह ताज होटल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा भी रह चुका है। इस होटल के हॉल में स्वतंत्रता सेनानियों की कई बैठकें हुई थीं, जहां भारत की आजादी पर चर्चा की गई थी। इन बैठकों में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान और सरदार पटेल भी शामिल हुए थे और उनकी बैठकें इसी होटल में आयोजित होती थीं। इतना ही नहीं, सरोजिनी नायडू जैसे कई नेताओं का तो ये घर भी बन चुका था जो सालों तक यहीं रहीं। सरोजिनी नायडू के अलावा ये होटल कई जानी मानी शख्सियतों का भी स्वागत कर चुका है, जैसे किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, अल्फ्रेड हिचकॉक, जुबिन मेहता, दलाई लामा, हिलेरी क्लिंटन, बराक ओबामा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे दिग्गज लोग भी यहां ठहर चुके हैं। ताज होटल ने 120 सालों तक अंग्रेजों की हुकूमत में सांस ली और आजाद भारत का पहला सूरज भी देखा, इसलिए इसे भारतीय इतिहास का सबसे अनमोल हिस्सा माना जाता है। इसकी चमक ने न सिर्फ भारत का नाम रोशन किया, बल्कि कई बार यह होटल दुश्मनों की रडार पर भी आ गया और आतंकवाद के वार को भी सहना पड़ा। लेकिन हर मुश्किल को पार कर आज ताज होटल अपने नाम, प्रसिद्धि और ऊंची कीमतों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई शानदार रेस्टोरेंट, बार, पब, डिस्को, लॉन्ज, पूलसाइड बार, आउटडोर पूल और स्पा जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। शामियाना, मसाला क्राफ्ट, सी लॉन्ज, स्टारबक्स और हार्बर बार जैसे तमाम रेस्टोरेंट यहाँ स्थित हैं। यहाँ आपको लजीज खाने पीने की चीजें मिलेंगी, लेकिन दाम काफी ज्यादा होंगे। और अगर जेब जरा हल्की है तो भूल से भी शामियाना रेस्टोरेंट की तरफ रुख मत कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे मशहूर रेस्टोरेंट्स में से एक है जहां एक वेज थाली की कीमत 2000 रुपए चुकानी पड़ती है, जबकि एक कप चाय की कीमत 450 रुपए है और एक आलू पराठे के बदले आपको 585 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। इस तरह शामियाना रेस्टोरेंट में 2 लोगों के खाने का खर्च 4500 से 5000 रुपए तक आराम से आ जाता है। इसके अलावा अगर आपने नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक मंगवाई तो आपको 300 से 700 रुपए में एक गिलास मिलेगा। वहीं हार्बर बार में पनीर टिक्का मसाला 320 रुपए का है और हार्बर बार को शामियाना से ज्यादा महंगा माना जाता है, इसलिए यहां 2 लोगों का खर्च 6 से 8,000 रुपए तक आराम से हो जाता है और इस कीमत में एक मिडिल क्लास परिवार का महीने भर का राशन आ जाएगा। इसलिए इस होटल में आपको सिर्फ अमीर तरीन लोग ही देखने को मिलेंगे।
उनकी सेवा के लिए होटल मैनेजमेंट ने एक से एक शानदार कुक्स और वेटर्स हायर किए हुए हैं, जिनकी सैलरी जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेहमानों का शाही तरीके से स्वागत करने वाले दरबान उर्फ गार्ड्स की, जो मेहमानों की आओ भगत में कोई कमी नहीं छोड़ते। इसके बदले इन्हें महीने में लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक सैलरी दी जाती है। इसके बाद जब आप होटल के अंदर जाएंगे तो आपको पूरी यूनिफॉर्म में वेटर मेहमानों की सेवा करते नजर आएंगे, जो देखने में ही काफी प्रोफेशनल लगते हैं और हर गेस्ट के साथ बहुत ही नरमी और प्यार से पेश आते हैं। यहाँ वेटर की मासिक तनख्वाह 1,30,000 से 1,50,000 रुपए तक होती है। बेसिक सैलरी 12 से 15,000 रुपए तक होती है और कुल सैलरी 1,37,000 से 1,51,000 रुपए तक पहुंचती है, जिसमें नकद बोनस, मेहमानों से मिली टिप, स्टॉक बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशन शेयरिंग सब कुछ शामिल होता है। इसलिए यहाँ हर वेटर लाखों में कमाई करता है। यही वजह है कि लोग वेटर की नौकरी पाने के लिए तरसते रहते हैं और ज्यादातर लोग ताज में काम करना चाहते हैं। अब बात करते हैं लजीज खाना बनाने वाले शेफ्स की, जिनके हाथ के स्वाद से लोग उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी इनके हाथ का बना खाना खाना पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ कुक्स को महीने में 80,000 से लेकर 11 लाख रुपए तक सैलरी दी जाती है और ये वर्किंग एक्सपीरियंस के आधार पर तय होती है। यानी ताज होटल में काम चाहे साफ सफाई का हो या खाना बनाने का, सब कुछ बेहतरीन है और महीने में लाखों कमाने का मौका मिलता है, जिसकी वसूली गेस्ट से की जाती है। फिर चाहे बात खाने की हो या रहने की, ताज में रुकना मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का किराया आसमान छूता है। ताज होटल में 560 कमरे और 40 स्वीट्स मौजूद हैं। जो सामान्य कमरे हैं उनका एक दिन का किराया 9,000 से 15,000 रुपए तक होता है। बात करें स्वीट्स की तो वे काफी ज्यादा महंगे होते हैं। एक दिन का किराया 1 लाख से 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है और सबसे महंगा जो स्वीट है वह है टाटा स्वीट, जिसमें एक दिन गुजारने के बदले आपको 10 लाख रुपए तक देने पड़ेंगे। यह स्वीट 5,000 का वर्ग फुट से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें लगभग 16 कमरों जितनी जगह है। इस स्वीट को शाही अंदाजों में बनाया गया है। कमरे से लेकर शानदार बाथरूम तक, आरामदायक बिस्तर से लेकर बेमिसाल दृश्य तक सब कुछ बेहतरीन है। इसलिए इसे सिर्फ अमीर लोग ही बुक करते हैं और आए दिन यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाना लगा रहता है। फिर चाहे वे फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती हों, क्रिकेट जगत के जाने माने चेहरे हों या राजनीति में चमकने वाले नाम, इन्हीं लोगों की वजह से ताज में ग्लैमर की रौनक बनी रहती है और इसे भारत के सबसे महंगे होटलों में से एक माना जाता है, जो हर साल 4,174 करोड़ रुपए तक आसानी से कमा लेता है और अच्छा खासा मुनाफा उत्पन्न करता है। ताज की इसी मजबूत पहचान की वजह से इसे भारत, एशिया से लेकर पूरी दुनिया में खास पसंद किया जाता है। भारत में इस कई शाखाएं हैं, जिनमें मुंबई समेत दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर शामिल हैं। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका, मध्य पूर्व, श्रीलंका, मलेशिया, मालदीव, भूटान और उत्तरी अमेरिका जैसे देश भी ताज की शाखाओं से रोशन है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क में ताज होटल की एक शाखा खुली हुई है, जिसे द पिएरे के नाम से जाना जाता है। यह होटल कोको चैनल, ऑड्रे हेपबर्न, एलिजाबेथ टेलर और कार्ल बॉर्टपेली लेगरफेल्ड जैसी कई प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियों के लिए एक पसंदीदा ठिकाना रहा है। अपनी शानदार सेवा के लिए यह पूरे अमेरिका में मशहूर है, जहां हर कोई ठहरने का सपना देखता है। मुंबई के ताज होटल को वास्तुशिल्प ट्रेडमार्क भी मिल गया है, यानी अब दुनिया भर में कहीं भी इस इमारत की नकल नहीं की जा सकती। इस ट्रेडमार्क को हासिल करने वाली अन्य इमारतों में एफिल टावर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी शामिल हैं। आज ताज होटल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि भारत की शान और रुतबा बढ़ाने वाली वह पहचान है जिसने भारत को विदेशों में भी एक मजबूत स्थान दिलाया है। वैसे क्या आप भी ताज होटल में जाना चाहते हैं या फिर वहां होकर आ चुके हैं? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने में कंजूसी न करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।